आज हम जा रहे हैं भाभरा क्योंकि हमें 2 दिन की छुट्टी मिली थी, 1 दिन की थी। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज हम लोग यहाँ से घर से निकलने वाले हैं, लेकिन शिबू देख के शिबू का मुंह कैसा लग रहा है। उसको मैंने आज सुबह ही नहला दिया था तो उसका मुंह ऐसा हो गया। ऐसा नहीं लग रहा कि उसने नहाया। तो हम लोग ये कपड़े मैं बैग में नहीं डाल पाई क्योंकि जल्दी जल्दी निकले। ये जो ऐप था ना ट्रेन वाला, वो अपडेट नहीं था तो लोकेशन सही से दे नहीं रहा था ट्रेन की। हम लोग जल्दी से मैंने शिबू के कपड़े उठाए और फिर हम निकले। शिबू के मामा जी ने फ़ोन किया कि आप लोग निकल क्यों नहीं रहे हैं, और ट्रेन तो आने वाली है। लेकिन ट्रेन क्या हुआ, जबकि ट्रेन श्रीधाम में थोड़ी देर और रुक गई। तो ऐसे करके हम लोग थोड़े से लेट तो हुए थे, पर नहीं हो पाए लेट। आप समझ रहे होंगे। तो फिर ये शिबू क्या कर रहा था, बार बार कहीं यहाँ जा रहा था कहीं वहाँ जा रहा था। तो फिर उसको थोड़ी सी जेली दी खाने के लिए, फिर भी वो नहीं माना। अब ये देखिए पानी की बॉटल्स के लिए उधम करने लगा, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और मैं इसको बहुत घुमाती हूँ, फिर भी उसका मतलब घूमने का मन ही करता रहता हमेशा। और आज देखिए कैसा लग रहा है, बहुत उदास सा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो ये सब समझता भी नहीं है कि हम कहीं मतलब ये तो समझता है कि जा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि घर से बाहर या कुछ ऐसा, वो नहीं समझता। अब जाना तो था ही क्योंकि छुट्टी जो ली थी वो ख़त्म हो गई थी और बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, तो एग्ज़ाम लेना ही है। फिर इतने में हम लोग ट्रेन आ जाती है तो फिर हम चले जाते हैं। और शिबू बच्चों का अक्सर देखना, सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आएगा, ये जो हमारी बटन रहती है ना, बटन को चालू बंद करने में। उसको यहाँ मिल गई, इनको चालू बंद करेगा, फिर मैं उसको बार बार पकड़ती हूँ। अब इनको कहाँ बिठा ले, यही सीट थी तो यहाँ पे तो बटन ही पास में ही लगी थी, तो बार बार उसी को कर रहा था। फिर आ जाती है नर्मदा मैया, तो जय नर्मदा मैया। यहाँ पे ये अंकल लोग थे, ये बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे। इनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत देर तक ये लोग अच्छे से बात करते रहे, कुछ कुछ हम लोगों को बताते रहे अपना जो अनुभव है। और ये अंकल टीचर थे तो मुझे भी अच्छा लगा उनसे कुछ कुछ बातें पूछ कर। फिर ये शिबू यहाँ पर खेलने लगा था, बहुत खेल रहा था। उसको तो बस खेलने से मतलब है, कहीं भी जाओ कुछ भी करो वो तो खेलता रहता है। और बच्चों की नींद पूरी हो जाती है तो फिर वो अच्छा फ्रेश महसूस करते हैं, फिर अच्छे से खेलते हैं। तो शिबू बहुत खेल रहा था। फिर इतने में हम लोग 4:30 करीब वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर हम लोग सोचते हैं कि थोड़ी चाय पी ली जाए, क्योंकि सोचा नहीं था, जबकि इतनी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी उस दिन। क्योंकि शायद पानी गिरा था शाम के टाइम, तो जब पानी गिरता है तो बहुत ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे लोग आग सेक रहे थे, तो हम लोगों को मतलब ऐसा लगा नहीं था कि इतनी ठंड पड़ेगी। लेकिन जैसे ही हम लोग जाने वाले थे, स्कूटी हम लोगों ने वहाँ रख दी थी दाहोद में। फिर ये देखिए, और ग्लव्स लाना भी भूल गए थे इनकी। तो बाइक चलाना और ठंड में तो आप समझ ही सकते होगे। फिर हम लोगों ने 3-4 बार आग सेकी, तब जाके 38 किलोमीटर करीब पहुंच पाए। इतनी ठंडी थी बहुत ज़्यादा, मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। फिर भी कंबल भी ओढ़ लिया था और शिबू को भी उड़ा के रखा था। और क्योंकि बच्चा साथ में रहता है तो अपना तो कुछ नहीं, लेकिन बच्चे बीमार हो जाते हैं। फिर भी शिबू को ऐसा कुछ नहीं है, सर्दी वर्दी नहीं हो पाई। जब अपन माँ बाप बन जाते हैं ना, तो अपनी अपन को फिक्र इतनी नहीं रहती अपन को, तो बच्चे की रहती कि वो बीमार ना हो, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। ऐसा हमेशा हर माँ बाप का रहता है। लेकिन क्या करें, अब मजबूरी पड़ जाती है तो बच्चे को लेकर तो जाना ही पड़ता है। तो हम लोग फिर भी बहुत देखकर चले, रुक रुक के उसको आँख सेक सेक के चले कि जिसमें वो बीमार ना पड़ पाए। और उसको अच्छे से बीच में बिठा लिया था। लेकिन बच्चे भी इतना समझते हैं, ये बिल्कुल इधर खेलने लगता जैसे ही हम लोग रुकते, फिर उसके बाद है ना इतने अच्छे से बैठ जाता बीच में बिल्कुल दब के कि ऐसा लगता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे शिबू का ही नींद लगे। फिर भी वो इतने अच्छे से बैठा रहता है और जबकि उसकी नींद नहीं लगती। बच्चे कितना समझते हैं, मैं तो यही सोचती हूँ। पहले मुझे लगता था कि बच्चे कम से कम 3-4 साल तक इतना अच्छा नहीं समझते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा 1 साल का होता है सब कुछ समझने लगता है, भले ही वो बोल ना पाए उतना अच्छा, लेकिन समझ